हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। एंड गाइस, आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में हम अपनी स्टडी कैसे करें। आप 12th क्लास में हो गए हो, बट आप अपनी जो सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको एक एक करके हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे हिंदी का लेसन है वो है, हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता को लिखा है। एंड इस कविता का नाम है आत्म परिचय। तो ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एंड ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो फर्स्ट लाइन में कवि क्या कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कहना चाहता है इसमें, जग जीवन माने संसारिक गतिविधियाँ, ठीक है, जो संसार में जो हमारे गतिविधियाँ होती रहती हैं। भार माने बोझ, झनकृत माने तारों को बुझकर स्वर निकलता है, उन्हें कहते हैं झनकृत। तो सबसे पहले हमें एक लाइन को याद कर लेना है। प्रसंग हमें लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अरो भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय जीवन पर प्रकाश डाला है। इसमें कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता हुआ कहता है। ठीक है गाइस, हमें ये लाइन याद कर लेनी है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रो भाग 2 से लिया गया है। जो इसके राइटर है, इसके रचयिता है, वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने जो है प्रेम को व्यक्त किया है, प्रेम में जीवन पर प्रकाश डाला है। कवि जो है वो अपने निजी प्रेम को खुले शब्दों में सबके सामने स्वीकार करता है। तो उसके बाद लिखनी है हमें व्याख्या। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाहता है कि मैं अपने जीवन का भार भी लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में संसारिक बाधाएं और कष्टों के बोझ हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मुझे अपने सामाजिक कर्तव्यों का बोध है, यानी मुझे अपने जो सामाजिक कर्तव्य हैं उनका भी बोध है, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में प्रेम, जो मेरा हृदय है वो प्रेम से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। किसी प्रिय ने मेरे हृदय के तारों को छूकर झनकृत कर दिया था। कवि इसमें अपने प्रेमी का बखान करता है और कहता है कि मेरे हृदय को छूकर उनके तारों को झनकृत कर दिया, जिससे जो है मेरी सांसों में संगीत की तार बजने लगे। फलस्वरूप मैं आज भी उसी प्रेमी के झनकार में लीन रहता हूँ। ठीक है, भाव यह है कि भले ही मेरा जो जीवन है वो कष्टों और बाधाओं से भरा हुआ है, लेकिन मैं उनकी परवाह न करते हुए अपने प्रेम के सहारे अपने जीवन को सुखपूर्व जी रहा हूँ। एंड उसके बाद है विशेष। इसमें हमने लिखना है, कवि ने खुले शब्दों में अपने प्रेम को जो है स्वीकार किया है, व्यक्त किया है। एंड उनके मन में किसी प्रकार के जो है कुंठा नहीं है। इसमें सहज, सरल और प्रवाह में ही तथा संगीतात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। सांसों के तार में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर भी के प्रयोग से पता चलता है कि कवि जो है सामाजिक बाधाओं से ग्रस्त है। ठीक है, उसके बाद हम 5th वाला ले लेते हैं। संपूर्ण पद में श्रृंगार रस का सुंदर परिपात हुआ है। 6th, प्रस्तुत गीत पर उमर खयाम की रुबाइयों का स्पष्ट प्रभाव है। गीत की भाषा में विषय के अनुसार मस्ती, कोमल और मादकता और मधुरता
विद्यमान है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। ओनली मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही कर पाऊँगी। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सुरा माने मदिरा शराब, पान करना माने पीना, जग माने संसार, और ध्यान करना यानी प्रवाह करना। जग की गाते जो जग की प्रस्तुति करते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। ये लाइन सेम टू सेम वही लिखनी है जो फर्स्ट पद्यांश में हमने लिखा था। ठीक है। आत्म परिचय से लिया गया है एंड इसकी जो रचयिता है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम में जीवन पर प्रकाश डाला है, वही सेम टू सेम लाइन हमें लिख देनी है। एंड नीचे आते हैं व्याख्या पर। कवि कहता है कि मैं हमेशा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। ठीक है। कवि कहता है कि मैं जो है हमेशा अपने प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। भाव यह है कि मैं हमेशा प्रेम में डूबा रहता हूँ, प्रेम के भाव में लीन रहता हूँ, इसलिए मुझे सांसारिक बाधाओं की चिंता नहीं है। ठीक है। प्रेम में डूबा रहता हूँ तो इसलिए मुझे किसी भी सांसारिक जो बाधाएं हैं उनकी कोई चिंता नहीं है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि संसार उन्हीं की गाते हैं। संसार हमेशा उन लोगों की प्रस्तुति करते हैं, उन्हीं की गाते हैं जो सदैव सामाजिक दायित्व में उलझे रहते हैं तथा निजी सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं, परंतु मैं अपने गीतों के द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। ठीक है। आशय यह है कि मेरी जो कविताएं हैं उनमें प्रेम में व्यक्त की भावनाएं जो प्रेम में जो अभिव्यक्ति है उनकी भावनाएं हैं। कवि ने खुले शब्दों में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है एंड सहज सरल और हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सार्थकता उचित एवं भावाभिव्यक्त में सहायक है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। संपूर्ण पद में संगीतात्मक श्रृंगार का सुंदर रस का परिपाक हुआ है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में गमन रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों में मस्त कहा करता हूँ। हृदय माने मन, अग्नि माने आग, दहा माने जला, मगन रहा यानी मस्त रहा, भव सागर माने संसार रूपी सागर एंड मोजो माने किनारा। ठीक है। वही सेम टू सेम लाइन हमें लिख देनी है कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है और इसके जो राइटर है कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने जो अपने प्रेममय जीवन पर प्रकाश डाला है और अपने प्रेम को खुले शब्दों में व्यक्त किया है। ठीक है। कवि कहता है कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की आग जलाता हूँ और उसी में जलता रहता हूँ। कवि क्या कहता है कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की जो है आग को जलाता हूँ और उसी में खुद जलता रहता हूँ। ठीक है। आशय यह है कि कवि को प्रेम जीवन ही सुखद लगता है। कवि को प्रेम जीवन ही सुखद लगता है। वह प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के सुख दुख को निरंतर भोगता रहता है। लोग इस संसार की मुसीबतों का सागर कहते हैं। लोग जो है संसार को मुसीबतों का सागर कहते हैं और उस पार उतरने के लिए कोई ना कोई माध्यम अपनाते हैं, परंतु कवि प्रेम रूपी नाव के द्वारा ही संसारिक बाधाओं को पार कर लेता है। इस प्रकार कवि संसार रूपी सागर के किनारे तक पहुंच जाता है। कवि ऐसा सारा कार्य मौजों और मस्ती के साथ करता है। प्रेम के कारण उसके मन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम विशेष। इसमें सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सार्थक उचित तथा अभिव्यक्ति में सहायक है। प्रभावमय भाषा होने के कारण गीत में विश्वानुकूलन मस्ती है। इस पद्यांश में उमर खयाम की रुबाइयों का प्रयोग किया गया है एंड संपूर्ण पद में संगीतात्मक
संगीतात्मकता है तथा श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। एंड इसी के साथ मैं इसको समाप्त करती हूँ। ये 3 इम्पोर्टेंट है, हमें इसको लर्न करना है अच्छी तरीके से। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।